रहा है तो यदि सलेमपुर ज्यादा बड़ी पंचायत है तो 1/2 कर दो सलेमपुर को, जटवाड़ी में भेजने की क्या जरूरत पड़ेगी। हम जटवाड़ी में नहीं जाना चाहते, हम संतुष्ट नहीं है इस चीज से। राजपूत बहुल क्षेत्र है, जाएंगे उनको जय राधे किशन की नहीं करी तो हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। अच्छा, मतलब जाओ जो राधे किशन की करो, आज और राधे किशन का तो ठीक है, और नहीं तो कहेंगे अरे ढेर सारा। नवीन ग्राम पंचायत का सृजन करना चाहते थे तो बाढ़ सलेमपुर को उनको ग्राम पंचायत मुख्यालय रखना था, जिसकी दूरी हमसे तकरीबन 500 मीटर है। और अगर इनको कनेक्टिविटी और सेंटर के हिसाब से करना था तो ग्राम पंचायत मुख्यालय तमोलीपुरा में रखना था, क्योंकि वो दोनों के सेंटर में पड़ता है बीच में। लेकिन इन्होंने दोनों को काम नहीं करके और ग्राम पंचायत मुख्यालय जटवाड़ी दिया है। तो क्या वजह रही हो सकता है कोई राजनीतिक कारण हो, राजनीतिक द्वेषता हो। इसके फिर क्या है कि हम शुद्र कास्ट के हैं, बैरवा जाति से हैं, हमारे क्या है कि लोग बुरी नजर से देखते हैं। विधायक का क्या कहना है? लोकल विधायक का कहना ये है साहब के मेरी तो जो मैं बना हूँ विधायक वो बाबू सिंह है जटवाड़ी के, बोलो उसी की वजह से बना हूँ, वो कहेगा यही करूंगा। अब वो तो उनके पिताजी की भी नहीं मानता, उन्होंने बात नहीं मानी तो जाम कर देंगे, रोड जाम कर देंगे। जो की मनमानी ग्राम पंचायत जटवाड़ी में, ग्राम पंचायत जटवाड़ी में। राज्यों में संभाग हो या जिलों में तहसील या तहसीलों में पंचायत हो, आम जन को घर के पास ही सरकारी सुविधाएं मिले, इसके लिए पंचायतों का पुनर्गठन होता है, तहसीलें बनाई जाती है, संभाग बनाए जाते हैं। इसी सिलसिले में राजस्थान में नई पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है। तो आज स्थित है हम सपोटरा विधानसभा में, जहां कुड़गांव में 8 नवसृजित पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें जटवाड़ी को है पंचायत बनाया गया है, जिसमें बाढ़ सलेमपुर और तमलीपुरा को भी जोड़ा गया है। लेकिन जैसे ही पंचायत पुनर्गठन का आदेश पारित हुआ, तभी से है वो विरोध है वो लगातार ग्रामीणों का सामने आया है। तो आज स्थित है हम उसी पंचायत में, जानेंगे कि ग्रामीणों का क्या कहना है, क्या वजह है जो विरोध का सुर है वो निकल के सामने आया है। हमारे लोगों की कनेक्टिविटी शुरू से ही ग्राम पंचायत सलेमपुर में रही है, और जो नवीन ग्राम पंचायत का सृजन किया है। कौन कौन सी जो आपके गांव थे और पंचायत बनी है? जी, हमारा गांव सलेमपुर था पहले, जो ग्राम पंचायत मुख्यालय, उसमें बाढ़, तमोलीपुरा, गोविंदपुरा, बिलोजनगर, लोंगटीपुरा और बांगानी झोपड़ी, ये पूरी थी। हमारे दोनों गांवों को, बाढ़ सलेमपुर को और तमोलीपुरा को काट के नवीन ग्राम पंचायत जटवाड़ी का सृजन किया है इन्होंने, और उसका प्रस्ताव भिजवाया। जब से प्रस्ताव आया है हमारे सारे ग्राम वालों को बहुत ज्यादा आपत्ति है, हम उसमें नहीं जुड़ना चाहते हैं। आप महिलाओं से आपत्ति जान सकते हो, आप पूछिए क्या वजह है कि जटवाड़ी में आपके ग्रामीण जुड़ना नहीं चाहते? सर, हमारे यहाँ से काफी दूरी पड़ती है, हमारे यहाँ के लोग हैं जो मजदूर पैसा लोग हैं, जो सब काम बाहर करते हैं। यही कारण है कि हमारी महिलाएं अकेले वहां पर पंचायत मुख्यालय तक नहीं जा सकती। आप समझ सकते हो तमोलीपुरा से जटवाड़ी की दूरी कितनी है? सर, अगर आप रोड मार्ग से देखोगे तो 15 किलोमीटर है। अच्छा। और अगर सीधे तो 3 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन उसमें पूरा जंगल पड़ता है, जंगली क्षेत्र पूरा उबड़ खाबड़ रास्ता है, कोई मुख्य रास्ता नहीं है, और इसकी कनेक्टिविटी का साधन बिल्कुल भी नहीं है अब तक। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है? जिस तरह सरकार कहती है कि हम जनसंख्या अनुपात का ध्यान रखते हैं और दूरी का ध्यान रखते हैं, तो लगभग 1600 जनसंख्या बाढ़ सलेमपुर की है, और 1011 जनसंख्या तमोलीपुरा की है। अच्छा। और 1243 जनसंख्या जटवाड़ी की है। तो अगर ग्राम पंचायत मुख्यालय इनको ये बनाना चाहते थे और नवीन ग्राम पंचायत का सृजन करना चाहते थे तो बाढ़ सलेमपुर को उनको ग्राम पंचायत मुख्यालय रखना था, जिसकी दूरी हमसे तकरीबन 500 मीटर है। ये उसकी साथ सबसे ज्यादा जनसंख्या है जी। और अगर इनको कनेक्टिविटी और सेंटर के हिसाब से करना था तो ग्राम पंचायत मुख्यालय तमोलीपुरा में रखना था, क्योंकि वो दोनों के सेंटर में पड़ता है बीच में। लेकिन इन्होंने दोनों को काम नहीं करके और ग्राम पंचायत मुख्यालय जटवाड़ी दिया है, जिसका यहाँ पर सख्त विरोध है, क्योंकि जटवाड़ी से कनेक्टिविटी है ही नहीं हमारे लोगों की। तो ऐसा क्यों किया है? मतलब वो ध्यान नहीं रखा उस परिसीमन का, दूरी का, जनसंख्या अनुपात का, तो क्या वजह रही है? हो सकता है कोई राजनीतिक कारण हो, राजनीतिक द्वेषता हो। इसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते क्या कारण है क्या नहीं है, लेकिन ये तो ऊपर से हुआ है। यानी पंचायत के चुनाव होने सरपंची के अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पटकथा लिख दी जा रही है। जी बिल्कुल सही है, आगे की जो भविष्य की राजनीति है उसकी पटकथा अभी से लिखना चालू कर दिया है इन्होंने। अच्छा जी। जी, क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। आपकी पंचायत जटवाड़ी बना दी है? हाँ, हम नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे, हमको बहुत दुख है, और हमारी लेडीज है, हम अकेली महिला नहीं जाएंगे, उबड़ खाबड़ जमीन है, और हमारी महिला का, हमारे मजदूर रहते हैं, आदमी तो मजदूर है भाई, आदमी तो मजदूर है, तो बाहर रहते तो हम कैसे जाएंगे बताओ। और हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते, सारा स्कूल सारा सामान हमको यहाँ, तो हम तो 1 किलोमीटर जाएंगे, हम 10 किलोमीटर नहीं जाएंगे। बहुत ज्यादा परेशान है किसी हम बच्चे को यहाँ तो किसी के भरोसे छोड़ कर चल जाता, हम जटवाड़ी में जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? यानी वोट आपके अब जटवाड़ी में पड़ेंगे? हम वोट नहीं देंगे, हम तो जटवाड़ी फटवाड़ी हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो भूखा मर जाएंगे बनाई, पर हम नहीं जाएंगे माँ। पर देख लेना कुछ क्या होना हमारे साथ में भी।
इनने करी ना गद्दारी, ऐसा हम भी कर सकते हैं। अच्छा जी। हाँ हाँ जी। सर हम तो नहीं जाना चाहते जटवाड़ी में, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्योंकि सर हमारा तो जन्मभूमि ही है ये स्लमपुर पंचायत थी। अच्छा। जन्म इधर लिया, आपसी हमारा 50 साल का 200 साल पुराने, हमारे तो भैया बंदी चाह रहा है यहाँ। लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे बदलता रहता है। नहीं तो साहब स्लम के अनुसार बदल रहा है, तो यदि स्लमपुर ज्यादा बड़ी पंचायत है तो 1/2 कर दो स्लमपुर को, जटवाड़ी में भेजने की क्या जरूरत पड़ेगी। हम जटवाड़ी में नहीं जाना चाहते, हम संतुष्ट नहीं है इस चीज से। क्या इससे पहले जब किसी प्रशासनिक अधिकारी ने या कोई सर्वे किया, आप लोगों की राय ली थी? नहीं, किसी की राय नहीं लेगी साहब, कोई मालूम नहीं था बस्ती वाले उनको का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कोई मालूम नहीं था। पता ही नहीं, ना पता ही नहीं था। पता होता तो अब तक हम भी पता नहीं क्या करते। यानी कि आदेश आया डायरेक्ट सरकारी और आपको है अब जटवाड़ी में जोड़ दिया। हाँ जोड़ दिया। हमको पता होता तो ये काम नहीं कर सकते हम, कि हमें जरूरत ही नहीं है जटवाड़ी का। हमने मुँह नहीं देखो कभी जटवाड़ी को, तो हम बच्चे को छोड़ कर वहाँ कैसे चले जाएंगे। यानी 15 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है कि ज्यादा दूरी है आप तमोलीपुरा और बाढ़ सलेमपुर से। देखो जी, ऐसा है कि हमारा तो जटवाड़ी से कभी कोई रिश्ता ही नहीं रहा, कोई ताल्लुकात ही नहीं रहा। नहीं, न्यायिक सेवा में कोई रिश्ते की बात नहीं की जाती। नहीं, कोई वो रिश्ता नहीं है। और हमारे क्या है कि पशु भी उधर चरने के लिए जाते थे ना, उनको भी ये मार पीट के भगा देते थे। मतलब हमेशा विरोध ही रहा है। सलेमपुर गांव से हमारी पहचान है, हमको जीना इसी गांव में है, मरना इसी गांव में, और सलेमपुर को छोड़कर हम कहीं जाना ही नहीं चाहते। कुल मिला के हमारा थोड़ा सा जीवन है, हमारे भाई लोग हैं, उनके साथ जिएंगे, उनके साथ मरेंगे। जटवाड़ी में क्या नया रास्ता जोड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। उसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा। और तो क्या हम हमारी जान दे सकते हैं, क्योंकि अब और तो क्या कर सकते हैं। अगर प्रशासन सुने तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या थोड़ी सी उम्र रही है, मरना तो है। ये देखो साहब, सही बात ये है। यानी आपको डर है कि किसी भी सरकारी कामकाज के लिए आपको अब जटवाड़ी में जाना पड़ेगा, चाहे राशन कार्ड हो या खाद्यान्न हो या जाति प्रमाण पत्र हो, किसी भी काम के लिए तो आप वहाँ डर है कि आपके साथ है। और फिर क्या है कि हम शुद्र कास्ट के हैं, बैरवा जाति से हैं। हमारे क्या है कि लोग बुरी नजर से देखते हैं। राजपूत बहुल क्षेत्र है, जाएंगे उनको जय राधे किशन की नहीं करी तो हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। अच्छा। मतलब जाओ जो राधे किशन की करो, आज और राधे किशन का तो ठीक है, और नहीं तो कहेंगे अरे ढेर सारा, ये ऐसा कैसा हमसे तो। अच्छा। हाँ, फिर कागज केसबाजी होंगे, कोई 3 एक्ट लगेगा, का होगा, सब विवाद हो के रहेंगे। बिल्कुल बात ये है। आपने कोई आपत्ति दर्ज कराई है? क्योंकि 1 महीने का समय होता है आपत्ति दर्ज कराने का। देखो, हमने पहले भी जो है पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर को भी हमने ज्ञापन दिया है, उनके गांव जाकर के, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया। हमने दया कुमार जी को गंगापुर में आई थी, वहां भी हमने दिया था। हमने कलेक्टर को भी दिया था, एसडीएम को दिया था, तहसीलदार को भी दिया था, सबको दे दिया। और अब हम क्या है कि कलेक्टर को ज्ञापन दे देंगे। अभी आज जो लिस्ट आई है। लोकल विधायक का क्या कहना है? लोकल विधायक का कहना यही है साहब के मेरी तो जो मैं बना हूँ विधायक, वो बाबू सिंह जटवाड़ी के, बोलो उसी की वजह से बना हूँ, वो कहेगा यही करूंगा। अब वो तो उनके पिताजी की भी नहीं मानता। उनके पिताजी ने ये कहा था कि हमसे कहा था कि आप बाढ़ तमोलीपुरा की पंचायत अलग बन सकती है, मैं हंसराज से बात करूंगा। तो उन्होंने बात की, वो पिताजी की भी नहीं मानते। भारतीय संस्कार है, बीजेपी शासन है, बीजेपी के एमएलए है, और उसी के ऊपर दारोमदार है। ये भारत जो है एक ऐसा देश है जिसमें संस्कृति की मानते हैं, माँ बाप की मानते हैं। अब वो विधायक जी अपने बाप की नहीं मानते, तब क्या करें साहब हम तो। यानी आपको लोकल जनप्रतिनिधि पे भी भरोसा नहीं है। परिसमन की बात की जा रही है, इससे जो कहीं भी उदाहरण है, छोटी जो जनसंख्या में अनुपात में कम थी उनको भी ये पंचायत बना दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो बाढ़ सलेमपुर है उसकी जनसंख्या ज्यादा है, जटवाड़ी की कम जनसंख्या है, उसको बनाया है। तो कहीं कहीं राजनीतिक द्वेष की बात आ रही है। जी बिल्कुल सही है। 2100 पर जब 2100 जनसंख्या पर जब कालागोड़ा को ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है, तो हमारे लोगों की बाढ़ की और तमोलीपुरा की जनसंख्या 2600 क्रॉस कर रही है। हम भी बन सकते हैं, उस दायरे में हम भी आ रहे हैं। हाँ, आप समझिए 2600 क्रॉस कर रही है, तो उस दायरे में हम भी आ रहे हैं। जबकि इन्होंने मेहमदपुर को 2100 का लगभग बनाया है, कालागोड़ा को 2100 बनाया है, 2500 इन्होंने मकनपुर को बनाया है। तो उस श्रेणी में हम भी आ रहे हैं। निशाना को इन्होंने 2808 में बनाया है। ठीक है, तो इनको ये सारे कैटेगरीज हम पूरी कर रहे हैं, जो भी नॉर्म्स है, पूरे जो नियम है सारे पूरे कर रहे हैं। उसके बाद भी द्वेषता के कारण इन्होंने हमें यहाँ पर मुख्यालय नहीं दिया है, ना ही हमारी कोई नवसृजित ग्राम पंचायत हमारी मांग के अनुसार बनी है, ना ही हमारे लोगों से इन्होंने राय ली है। किसी से भी एक बार भी किसी से पूछ सकते हो आप, पूरी जगह पे पूछ सकते हो, सर्वे कर सकते हो आप, किसी भी जगह पे हमारे लोगों से कोई राय मशवरा नहीं हुआ है इस मामले में। यानी किसी तरह की राय नहीं ली गई है, और एक तरह से सरकारी फरमान आया और जटवाड़ी को पंचायत बना दिया गया। और भी महिला है, उनसे भी बात करेंगे। जी,
क्या कोई राय ली थी आपके गांव में? कोई प्रशासनिक अधिकारी आए थे कि आपकी पंचायत? कोई राह नहीं लाई हमन से, न कोई से पूछी न हमको पता कछु नहीं। जोरी से न हमको जानो न हमको आप जटवाड़ी में हम जानो नहीं चाहिए। हाँ, हमारे बच्चे न पढ़ते न रहते, हमारा आदमी बाहर रहते। अब हमारा खान ना जान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, हम नहीं जाते मर लेने। कह रहे कि 15 किलोमीटर दूरी है, घूम के जाना पड़ता है, सीधा रास्ता नहीं है। सीधे नड़े नाकड़े को रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। और रास्ता अकेली लेडीज कहाँ जाएगी वहाँ जंगल में होके? कैसे जाएगी अकेली लेडीज? हमारा आदमी बाहर काम करते हैं सब। हम तो बिल्कुल ही जाते नहीं हम। हाँ, जटवाड़ी में बिल्कुल नहीं जाएंगे। चाहो नहीं मनना होता पर जाएंगे नहीं। अच्छा, हम किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। टूटे शब्द में आए हम नहीं जाएंगे, चाहे विधानसभा यहाँ आ जा, चाहे विधानसभा के पास ले जा हमन को, पर हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। आपके विधायक साहब से क्या कहना चाहोगे? विधायक साहब से यह कह रहे, हाथ जोड़ निवेदन यह है कि हमको मत ले जाए जटवाड़ी में, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, और हम सलमपुर है तो सलमपुरी रहेंगे। और चाहे तुम वैसे हमन को जबरदस्ती घसीटो, चाहे कैसे भी करो, हम नहीं। नहीं, हमन ने यही बात कह दी आपसे। चाहे मीडिया वाले सुनो, चाहे मीडिया वाले सुनो, चाहे विधानसभा सुनो, चाहे हमारे विधायक जी सुनो, चाहे हमारे और क्षेत्र सुनो, पर सब सुनो हैं, पर हम नहीं जाएंगे। क्यों साहब? हमको जब हमको जो मान लो क्या भैंस दूध दे रही हमारे 4 किलो और हम 8 किलो के पास जा रहे, तो हम 4 की बढ़िया 8 किलो दूध वाली नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब हम तो ध्यान से तमोलीपुरा से बाढ़ से तमोलीपुरा से जटवाड़ी में नहीं जाना चाहते। नहीं जाएंगे, दम भरेंगे, कुछ भी होगा, हम नहीं जाएंगे। पहले किससे जुड़े हुए थे? सलेमपुर से। सलेमपुर में? हाँ। सलेमपुर में ही सभी कागजी कार्रवाई होती थी पंचायत की। हाँ। और अब जटवाड़ी में जोड़ दिया है? नहीं जोड़ेंगे हम, हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जटवाड़ी क्या दूर है क्या आपके गांव से? हाँ, हम लग रहे झूठा आदमी, हम तो कहीं भी नहीं जाना, हम तो नहीं मरेंगे। अच्छा, नहीं मरेंगे हम तो। भैया हम जटवाड़ी को, हम एक दिन आके दिया, हमारी बहू बोटिया खेली है, हम नहीं जान देंगे जटवाड़ी कतई। हमारे छोटी छोटी बाहर रहे में कोमा में है, तो बेरवानी खा जाएंगे अकेली। हम तो सलमपुर में रह सके। अच्छा, और कहीं नहीं जाए। और अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो हम करेंगे, फिर हम कैसे मानेंगे? रोड जाम कर देंगे, जो करेंगे बस, और कुछ नहीं है। लेकिन नहीं जुड़ना है? नहीं जोड़ेंगे, नहीं रोड जाम कर देंगे, लेकिन जोड़ेंगे नहीं। और आप मीडिया वाले हो, हमको तो कोई बात नहीं है आपत्ति, भाई हम समाचार दे रहे, आप समाचार दो, हमारे सही सही समाचार आने चाहिए। हाँ, नहीं तो देख ले भी गड़बड़ तुमसे हो जाएगी, हमारी नहीं। हमारा काम है दिखाना आपकी समस्या है। हाँ, हमारी समस्या यही है कि आप खूब देख रहे हो, महिला इतनी महिला हमारे पास है, हमारी महिला सारी दुखी है, और हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हमारे विधायक साहब से कहेंगे, हम हाथ जोड़ निवेदन करेंगे कि हमारा हम नहीं जाएंगे। हमारा सलेमपुर मुख्यालय 1 किलोमीटर दूर है, हम 6 किलोमीटर दूर नहीं जाना चाहते। और हमने जब से भी ये हमने सुनी है, कानून में सारी चले, उसी दिन से हमारा विरोध है उधर जाने का। और कानून के तहत जो भी है ये चीज, हमारी बाढ़ सलेमपुर में जनसंख्या ज्यादा है, तो हेडक्वार्टर बाढ़ जनसंख्या में क्यों नहीं बनाया गया? उसका क्या कारण है? या सेंटर की बात की जाए? हाँ, ये सेंटर की बात की जाए, जो कानून के तहत ही होता है कि जिसमें एक ही जनसंख्या ज्यादा हो, तो वो ही हेडक्वार्टर मुख्यालय बनेगा। लेकिन उन नियमों को आपके यहाँ नहीं अगर उन नियमों को फॉलो नहीं करने के बाद क्या ये काम किया है? ये इस तरह का ये वजह का ये क्या पता है, राजनीतिक कारण है, क्या कारण है, ये कारण वो ही जानते हैं। किसी को लाभ दिलाने की चेष्टा है क्या? अब ये पता नहीं है क्या चीज है, इसका अपन को मालूम नहीं। हमारा तो ये विरोध है कि हमको तो ही सलेमपुर पंचायत में से 2 बन रही है, 7540 जनसंख्या हमारी 2011 के तहत, उसी में से हमारी 2 पंचायत हो रही है। अच्छा, दोनों को मिलाकर भी बना दे तो भी बन सकती है? दोनों को, दोनों गाँव को, आपके तो गाँव को, हमारा बाढ़ सलेमपुर और तमोलीपुरा तो 2587 हो रही है हमारी, और उनके कानून गाइडलाइन के हिसाब से 2550 पे वो बन रही है ग्राम पंचायत, और उन्होंने बना भी दी। अब इस लिस्ट के अनुसार 2100 भी बना दी, 2400 बना दी और 2500 बना दी। हम देखो हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे कलेक्टर साहब से, और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे कलेक्टर के पास सामने, और रोड जाम करने की भी हम विचार कर रहे हैं, और हाई कोर्ट तो हम जरूर जाएंगे। अच्छा, हाँ, हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आखिर में क्या है कि राजनीतिक कुछ ऐसा होता है दबाव के, ये लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन कोर्ट सबके लिए है। हमें तो न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है, और हमको जो है वहाँ से सफलता मिलेगी। कोर्ट जाने से कहीं ना कहीं आपके पंचायत में चुनाव रुक जाएंगे और लंबा खिंच जाएगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें उस चीज़ की चिंता नहीं है। चुनाव रुक जाएंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारा क्या है कि जीवन भर का तो सुविधा हो जाएगा, जीवन भर की।
यानी कि कुछ समय के लिए अगर चुनाव हो जाएंगे लेकिन उनका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन माननीय कोर्ट पे आपको भरोसा है? कोर्ट पे भरोसा, हमको न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है और हमारे पक्ष में फैसला देगा कोर्ट, क्योंकि जनता की सुनता है। और जो है ग्रामवासियों का विरोध है इसमें कि जटवाड़ी को पंचायत है, वो एक तरह से अगर कानून की बात की जाए या नियम की बात की जाए तो जनसंख्या के अनुपात से वो जटवाड़ी में जनसंख्या कम है, बाढ़ सलेमपुर में ज़्यादा है। और सेंटर की बात करें तो जटवाड़ी जो और बाढ़ सलेमपुर के बीच में आता है तमोलीपुरा, तो तमोलीपुरा में सेंटर होना चाहिए या बाढ़ सलेमपुर में, लेकिन वो उसका भी नियम का भी दरकिनार किया है और उसी वजह से जो ग्रामवासी है उसमें विरोध है। हालांकि एक महीने का समय होता है आपत्ति दर्ज कराने का, और ये ग्रामवासी है वो भी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे, और अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो ये कह रहे कि हम आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, रोड जाम करेंगे। तो देखना है इनकी जो प्रशासन है वो मांग को मानेगा या नहीं मानेगा।